हेलो बच्चों, आज मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल्स की। चैप्टर फर्स्ट से क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट से एग्ज़ाम में कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं या आते हैं। तो आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा और उन दोनों पार्ट को मिलाकर आपके फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर फर्स्ट के। विद्युत से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक हैं, चुनिंदा टॉपिक हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जैसे बल हुआ, विद्युत क्षेत्र हुआ, विद्युत फ्लक्स हुआ, गॉस की प्रमेय हुई और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। ये 5 टॉपिक हैं और एक और टॉपिक है जो है आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। टोटल हमारे फर्स्ट चैप्टर में 6 टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो पहला है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के ऊपर न्यूमेरिकल, दूसरा कूलम के लॉ के नियम पर न्यूमेरिकल, तीसरा हमारा विद्युत क्षेत्र के ऊपर न्यूमेरिकल, चौथा हमारा विद्युत फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल, पांचवा हमारा विद्युत गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल और छठवां हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक क्वांटीकरण के सिद्धांत के कुछ न्यूमेरिकल से। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता हूँ, पहला टॉपिक जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे हम आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से। एक्चुअल में ये सिद्धांत होता क्या है? तो ये सिद्धांत होता है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के एक आवेश के, इसको बोलते हैं बेटा पूर्ण गुणज के बराबर होता है। तो किसी वस्तु पर टोटल आवेश कितना होता है? जैसे किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर कुल आवेश हो जाएगा E, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3E, ऐसे n इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी वस्तु से निकालते हैं तो उस पर कुल आवेश हो जाएगा Ne। अब डिपेंड ये करता है कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं या हमने इलेक्ट्रॉन डाले हैं। अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वस्तु पे धनावेश आ जाएगा, अगर मैं उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो उस वस्तु पर ऋणावेश। इसलिए हमारा किसी वस्तु पर या तो धनावेश होता है या ऋणावेश होता है। जब वस्तु पर धनावेश होगा ये समझ जाना उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब वस्तु पर ऋणावेश होगा तो समझ जाना कि उसमें वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये क्वांटीकरण के सिद्धांत के आधार पर इस फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। देखो बेटा, इसमें जो Q है वो है कुल आवेश। किसी वस्तु का क्या है? कुल आवेश है, कुल आवेश है। N जो है वो क्या है? N जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। और E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल चाहो तो मैं आपको 20-25 करा सकता हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस करने हैं। तो इस टॉपिक से मैं गिनती के 4 से 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद नया टॉपिक से न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है जरा देखिए। पहला न्यूमेरिकल क्या है? यदि किसी वस्तु में 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बताइए उस वस्तु पर कितना आवेश होगा? कितना आवेश होगा? तो यदि किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बताइए उस वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो आप सब लोग समझ रहे हैं, इसमें n क्या दिया गया है? 500, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कुल आवेश पूछा गया है। तो सूत्र हमारे पास क्या है? Q = Ne। तो हमने Q = निकाला Ne से, n की वैल्यू 500 रखी और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम रखा। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 1685 होते हैं, 2 0। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लें कितना हो जाएगा बेटा, एक पॉइंट लगाया तो यहाँ हो जाएगा 8.00 800.0
10 की घात माइनस के 19 कूलाम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 10 की पावर माइनस के 17 कूलाम। 2 जीरो हटा देंगे तो 17 रह जाएंगे। एक इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आ सकता है। किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस बताइए उस वस्तु पर कितना आवेश होगा। तो इसमें n की वैल्यू n 500 दी है, e की वैल्यू आपको पता है, याद रखनी है। तो q = n ही रखा, 500 का मल्टीप्लाई किया और इसके साथ टोटल आवेश आपका आ गया। अब आपको ये देखना है ये आवेश धनावेश होगा या ऋणावेश, क्योंकि प्लस माइनस लेना था। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो धनावेश को व्यक्त करती है। इसका मतलब ये आवेश जो है वो धनात्मक होगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी मान के चलो इलेक्ट्रॉन की कमी दी गई थी, अब जो है वो इलेक्ट्रॉन की क्या दी जाए, दूसरा क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सपोज मान के चलो एक वस्तु पर 1000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो बताइए कुल आवेश कितना होगा। तो n की वैल्यू कितनी दी गई है 1000, e की वैल्यू आपको 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम दी है। क्यों पूछा गया है तो ne का फॉर्मूला लगाएंगे 1000 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। 3 जीरो इसमें कम हो जाएंगे, 1.10 टू द पावर माइनस 16 कूलाम। तो ये आवेश आपका आ गया। लेकिन ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये आएगा ऋणात्मक। क्यों? अधिक है ना, तो ऋणात्मक आएगा, और ये धनात्मक आया था। क्लियर? दो तो न्यूमेरिकल हो गए, लिख लीजिए आप। चलिए बंद कर दे, आगे बढ़े। चलिए अब एक टाइप का इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको ई दिया जाएगा, अधिक दिए जाएंगे या कम दिए जाएंगे, और आपको उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। अब एक आपको जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा वो दिया जाएगा कुल आवेश दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा है। तो क्वेश्चन देखें, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन में कुल एक इलेक्ट्रॉन आवेश तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो इसमें आपको कुल आवेश दिया जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी। और ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम आवेश, आपको एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो बेटा आप लोगों को पता है, एक किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश दिया गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें कुल आवेश दिया गया कितना, एक कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19। और क्या पूछी गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फॉर्मूला यही लगाया Q = N। यहाँ से n निकालेंगे, क्या आएगा Q/E। अब Q की वैल्यू आपको 1 दिया गया है, E की वैल्यू आपको 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 दी गई है। जब हम 1 में 1.6 का डिवाइड देंगे तो 0.625 आ जाएगा। जब इसका डिवाइड देंगे तो 0.625 × 10 की पावर डिवाइड देने पर ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25, एक 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 बचेंगे, एक 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6.25 हो जाएंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी 6.25। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, लिख लिया बेटा। चलिए
फोर्थ क्वेश्चन इससे क्या दे सकता है? फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, क्या किसी आवेश पर क्या किसी वस्तु पर यह आवेश संभव है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप ये मान के चलना, जब भी आपसे ये पूछा गया क्या किसी वस्तु पर यह आवेश संभव है, तो आप उसमें n निकालेंगे और आप देखेंगे कि n की संख्या पूर्णांक में आ रही है या नहीं। अगर n की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है तो कह देना ये आवेश संभव नहीं है, लेकिन अगर n की संख्या पूर्ण संख्या है तो आप समझ जाना कि ये आवेश संभव है। जैसे एग्जाम्पल, क्या किसी वस्तु पर क्या किसी वस्तु पर 144 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम संभव है? तो आप निकालेंगे, इसमें आपको कुल आवेश दिया गया 144.10 की घात माइनस 19 और आपको E पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कूलाम और आपको n पूछा गया है। अगर n पूर्ण संख्या आ जाए, मतलब नंबर डिवाइड देने पर पॉइंट में ना आए, तो समझ जाना कि ये संभव है, अदरवाइज यह संभव नहीं है। तो n इक्वल टू हमने निकाला Q/E से 144.19 माइनस का और इधर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 कट गया, तो 144 ये 1440/16 हो गया, 16 9 144, तो n इक्वल टू 90 आ गया। ये पूर्ण संख्या है, n कैसी है? पूर्ण संख्या, अतः यह आवेश संभव है। क्लियर? यह आवेश संभव है। लिख लीजिए। फिफ्थ वाला एक क्वेश्चन और दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये, क्या यह आवेश संभव है? तो आपने देखा, आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 12.4, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 12.4। अब आप डिवाइड देंगे 12.4 में 1.6 का हटा दो, तो 124 में 16 का डिवाइड दो, कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 8 6 48, 8 एकम 8 4 12, नहीं जा रहा, तो 7 बार चला जाएगा, 7 6 42, 7 4 11, कितना बचा? 2 1, फिर कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 6 बार, 6 छक्के 36, 6 कम 6 3 9, 7 बार फिर से चला जाएगा, 7 बार 112 आ जाएगा, फिर 8 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 0 0, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 16 85। तो देखो बेटा n की संख्या क्या आ रही है? n की संख्या आ रही है 7.75। ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। तो इसको अब क्या बोलते हैं? यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह आवेश संभव नहीं है। ठीक है, यह आवेश संभव नहीं। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्या यह आवेश संभव है? क्या किसी वस्तु पर 1 कूलाम आवेश संभव? अब आपने कहा 1 कूलाम दिया गया है, तो आपने यहाँ पर छठवां क्वेश्चन 1 कूलाम लिख लिया, यहाँ पे आपने 1 कूलाम लिख लिया, ये 19 ऊपर चले गए, तो ये प्लस का हो गया, तो ये डिवाइड देने पर आ रहा था 0.625 इंटू 10 की पावर 18। तो यह जो संख्या आ रही है, क्या ये पूर्णांक आ रही है? ये संभव है? संभव है क्या ये? इस पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये 10 की पावर 18 की वजह से पूर्णांक संख्या कहलाएगी। क्यों? 18 0 है, 3 0 हट जाएंगे, 15 बचेंगे, पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 2000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2.0 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, या 2100 रुपये लिखा हुआ है, तो 2.1 इंटू 10 की, तो ये पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 2100 लिखा है एक्चुअल में ये।
ऐसे ही है, जबकि जब भी यहाँ प्लस, यहाँ पॉइंट में नंबर आए और घात प्लस की लगी हो तो समझ जाना कि ये पूर्ण संख्या है। लेकिन देख लेना कि पता चले यहाँ प्लस की घात 2 लगी है और यहाँ 3 पॉइंट में आ रहे तो नहीं है। आप ये देख लेना 10 की पावर प्लस में इतने जीरो आने चाहिए कि ये यहाँ के दशमलव हट जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और डिवाइड कंप्लीटली चला जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, यह एक पूर्ण संख्या है 0.625 इंटू 10 की पावर 18, क्या लिखेंगे, यह एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, अतः यह आवेश संभव है। क्लियर, चलो।